यदि एक एक साल का जीवन भी मनुष्य का हो, योनि का हो 84 लाख का, तो इस गणित से 84 लाख वर्षों के बाद में मनुष्य का जन्म होगा। और उसमें भी हाथी की उम्र 100 साल की होती, कछुए की उम्र 100 साल की होती, गाय की उम्र 25 साल की, कुत्ते की उम्र 12 साल की, बिल्ली की उम्र 10 साल की। ऐसे ही सारे जीवों की उम्र को देखें तो शायद 8 करोड़ वर्ष के बाद में मनुष्य का जन्म मिलेगा। सनातन धर्म में इसके बारे में सिद्धांत बताया कि मनुष्य के जन्म के बाद भी मनुष्य का जन्म मिल सकता है। मनुष्य के जन्म के बाद राक्षस का जन्म भी मिल सकता है, देवता का जन्म भी मिल सकता है, और मनुष्य चाहे तो परमात्मा की भक्ति करते करते भगवान के चरणों में लीन भी हो सकता है। ये मनुष्य का जन्म क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ये सीढ़ी है। मनुष्य का जन्म सीढ़ी है। सीढ़ी स्वर्ग में भी ले जाएगी, निसैनी मैंने सीढ़ी, सीढ़ी स्वर्ग में भी ले जाएगी, नरक में भी ले जाएगी, और सीढ़ी सीढ़ी के ऊपर रख करके शमशान में भी ले जाएगी। सीढ़ी बांस की होती, जिस अर्थी पे रख के आदमी को लेके जाते वो बांस का होता, और बांस की सीढ़ी को चिता के ऊपर जलाते नहीं, उसको एक तरफ फेंक देते हैं। और जो अगरबत्ती बनती है वो बांस की तिल्ली से बनती है, इसलिए शास्त्रों में अगरबत्ती को जलाने की भी मनाही है। बांस की बनी हुई अगरबत्ती जलाना नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसके पीछे बांस के दुर्गुण है। बांस जगह जगह से गांठ वाला है, बांस अंदर से पोपला है, बांस लंबे से लंबा हो जाता, बांस में फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, और यदि कहीं गलती से बांस के पेड़ में फूल लग जाए, लिखा है जिमी अकाल के कुसुम भवानी, बांस के पेड़ पे फूल लगे तो समझ लेना अकाल पड़ने वाला है। बांस लंबा 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 होता जाता है, और इतना लंबा होता है कि दूसरों को देख करके उसको जलन होती है कि मैं बड़ा, दूसरा बड़ा न हो जाए। इसलिए बांस के जंगलों में आग लगती है तो बांस आपस में रगड़ रगड़ के आग लगा देते हैं, स्वयं भी नष्ट होते हैं और अपने पूरे परिवार को भी नष्ट कर देते हैं। लिखा है बांस बढ़ाई बूढ़ो एकर बूढ़ न कोय। बांस अपनी बड़ाई में इतना पागल हो गया कि ऐसा पागल नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले चंदन के निकटी बसे पर बांस सुगंध न होए। बड़े बड़े महापुरुषों ने खोज की कि चंदन के जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं, चंदन की सुगंध से सभी पेड़ चंदन की जैसी सुगंधी वाले हो जाते हैं। ऐसे चंदन में एक विशेषता है,
लेकिन बांस में ऐसा दुर्गुण है कि वो चंदन के जंगल में रह करके पर बांस के अंदर सुगंधी होती नहीं, क्योंकि जगह जगह गांठ, अंदर से पोपला और अहंकार से भरा हुआ। बांस की सीढ़ी पर रख करके ले जाते, पर वो सीढ़ी साथ देती नहीं। मनुष्य के किए हुए अच्छे कर्म ही इसका साथ देते हैं। ये विचार नहीं करना कि लोग मेरे मरने के बाद क्या कहेंगे। ये विचार करना कि आपका मन क्या कहता है। यदि आपका मन कहता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर परमात्मा की शरण में जाने से आपको कोई रोक सकता नहीं। यदि आपका मन ही गवाही दे रहा है अंदर से कि तुमने जीवन में अच्छा कर्म कभी कुछ किया ही नहीं है, खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही वो जपे हरि का नाम। आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत् पशुभिर नराणाम। नरो ही में को विशेषो। बोले आहार करना, सोना, खाना ये तो पशु भी करते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठता क्या है कि ये भगवान का भजन कर सकता है। और भजन करना कैसे? आज के जीवन की समस्या यह है कि 8-9 बजे से पहले तो आदमी सो के ही नहीं उठता। सौ में से कोई 5 आदमी होंगे जो प्रातःकाल 5 बजे उठ जाते हैं, या फिर 70 साल के बाद में आदमी को नींद ही नहीं आती, 60 साल की बाद नींद उठ जाते हैं, लेकिन वो भी रात को टीवी के सीरियल देख देख करके अपनी आंखों को खराब करते हैं। भगवान के भजन करने का समय नहीं है, परमात्मा को याद करने का समय नहीं है, दुनिया की चर्चा सुनने का समय है। किसके घर में क्या बिगड़ा, किसका घर कैसे बर्बाद हुआ, किसका बर्बाद होने वाला है, कौन भाग गया, कौन भागने वाला है, किसके घर में आग लगने वाली है, इसके बारे में ही आदमी को चिंता लगी जाती है। अपना जीवन क्षण 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 सरक रहा है, पल पल बीत रहा है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहु न कृष्ण कहो। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां स्वयं भी पैदल नहीं है, 4 कंधों पर बैठ के जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। जाना है, अब जाना कहां है? तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, सीढ़ी है सीढ़ी, सीढ़ी पे बैठ के जाना है। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, कर्मों का दंड तुझे मार के भोगाएंगे।
कर्मों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कर्म बंधन में बंधा हुआ मनुष्य है, कर्म बंधन में, इसके साथ कर्म बंधन लगा है। परिवार का कर्म, संसार का कर्म, पुत्र का कर्म, माँ का कर्म, भाई का कर्म, गृहस्थी का कर्म, ये सारे कर्म बंधन है इसके पीछे। और ये इसमें ऐसा जकड़ गया है, किसको लगता है कि मेरे मरने के बाद में मेरे बेटे का क्या होगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा इसके बारे में ये सोचता ही नहीं। मेरे प्राण आज निकल गए तो पत्नी किसके सहारे खाएगी, पुत्र किसके सहारे खाएगा। पीढ़ियों की व्यवस्था है, 7-7 पीढ़ी की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी इसका मन भगवान की तरफ लगता नहीं। धन वाला है दुखी, वो धन को कैसे संभाले। रात को नींद न आवे, उठ उठ के देखे ताले। निर्धन भी है दुखी, पेट कैसे वो पाले। दोनों की नींद है उड़ गई, देखो प्रभु के खेल निराले। सारा संसार दुखी है। लेकिन कबीर जी ने कहा कौन दुखी, कोई दुखी नहीं। बोले क्यों, बोले सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। बोले सारा संसार सुखी है। अभी लॉकडाउन लगा था, मैं किसी परिवार में था, तो डेली ही उत्सव जैसा माहौल, कभी नूडल्स बन रहे हैं, कभी पिज्जा बन रहा है, कभी बर्गर बन रहा है, कोई आलू के वेफर्स बन रहे हैं, कभी ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, कभी मटर डाल करके समोसे बन रहे हैं, कभी सूजी का हलवा, कभी नशास्ता, कभी दलिया, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ले, कभी दूध को फाड़ करके छेना, कभी दूध को औटा उठा करके खोया। किसी को चिंता नहीं थी, पड़ोस में कोरोना से मर गया, कोई चिंता नहीं, खाओ। न्यूज में आ रहा है 100 लोग मर गए, खाओ। पता लग रहा है चारों तरफ आग लगी है, बोले खाओ। खाने पे जोर दरकार। मेरे को बोलते आप भी खाओ। मैंने कहा भाई रोटी खा के पेट भर रहा है, यहाँ आपके यहाँ खा करके अपने मन को बिगाड़ूंगा तो फिर मेरे को आश्रम में कौन खिलाएगा। इसलिए अपने तो वही दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, बस इतना ही काफी है। इसी में ही थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। थोड़े में गुजारा। शास्त्रों ने कहा तो भूख मित भूख, थोड़ा खाओ और कम बोलो। थोड़ा खाओ और कम बोलो, पर हम ज्यादा खाओ और ज्यादा बोलो, और बोलते चले जाओ। और इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि सामने वाला दुखी हो जाए कि ये चुप कब करेगा। काम की बात इशारे में समझाई जा सकती,
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।